सिर्फ एक छोटे से शहर जितना बड़ा, लेकिन पूरी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक। साल 2022 में अपनी बेहिसाब दौलत से पूरी दुनिया को हिला देने वाला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला ये छोटा सा देश कतर आखिर इतना पैसा लाता कहां से है? ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो कतर समुद्र के बीच में निकला हुआ एक बेहद छोटा सा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला है। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, लेकिन जब बात जीडीपी पर कैपिटा की आती है तो ये देश दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर आकर खड़ा हो जाता। लेकिन इस देश की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत में कतर एक बेहद गरीब, सूखा और सिर्फ मछली पकड़ने वाला एक साधारण सा देश हुआ करता था। फिर आया साल 1930, जब यहां पहली बार तेल का कुआं मिला, और 1970 के दशक में गैस के भंडारों ने इसकी पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। इस पूरे खेल का असली गेम चेंजर था यहां का नॉर्थ फील्ड गैस रिजर्व। ये दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल नेचुरल गैस फील्ड है, जिसने इस छोटे से देश को रातों रात महाअमीर और सुपर रिच बना दिया। कतर ने इस गैस को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बदलना सीखा, और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर बन गया। अब कतर के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस अपार और बेहिसाब संपत्ति को बांटने के लिए यहाँ की मूल आबादी बहुत ही कम है। यही वजह है कि जब कतर का जीडीपी पर कैपिटा निकाला जाता है तो ऑन पेपर यहाँ का हर एक नागरिक लाखों करोड़ों का मालिक दिखाई देता है। लेकिन ठहरिए, कतर की ये अटूट दौलत सिर्फ गैस बेचने से नहीं आ रही है। कतर ने बहुत ही चालाकी से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA बनाई, जो दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करती है। लंदन की सबसे ऊंची इमारत द शार्ड, मशहूर हैरड्स डिपार्टमेंटल स्टोर, वॉक्सवैगन कार कंपनी और बार्कलेज बैंक जैसे दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स और प्रॉपर्टीज में कतर का खरबों रुपया लगा हुआ है। यानी ये लोग सिर्फ अपने तेल और गैस के भरोसे नहीं बैठे हैं। अपनी राजधानी दोहा को इन्होंने एक चमचमाता हुआ ग्लोबल हब बना दिया है, जहां फ्यूचरिस्टिक गगनचुंबी इमारतें, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहद आलीशान म्यूजियम मौजूद हैं। यहां का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है, जिसने कतर को एविएशन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप इसका सबसे बड़ा सबूत था, जहां पानी की तरह अरबों डॉलर बहाकर कतर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इससे कतर की ग्लोबल इमेज और उसकी सॉफ्ट पावर इतनी मजबूत हो गई कि आज ये सिर्फ तेल बेचने वाला देश नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल पावर हाउस है। यहाँ के नागरिकों की लाइफस्टाइल देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। कतर के नागरिकों को कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। सोचिए, जितनी सैलरी मिली वो पूरी की पूरी आपकी। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ केयर सुविधाएं भी यहाँ पूरी तरह मुफ्त हैं। हालांकि इस चमक धमक के पीछे माइग्रेंट वर्कर्स के अधिकारों का मुद्दा और फॉसिल फ्यूल से दूर हटने का ग्लोबल प्रेशर जैसी कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन कतर का विजन बिल्कुल साफ है। उन्होंने विजन 2030 बनाया है, जिसके तहत वे अब नॉलेज इकोनॉमी और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखा आपने, कतर की ये बेहिसाब अमीरी सिर्फ किस्मत से नहीं आई। ये एक ऐसे छोटे से देश की कहानी है जिसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया, सही समय पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए और अपनी बेहतरीन प्लानिंग के दम पर इतिहास रच दिया। जो देश कभी रेगिस्तान की धूल में खोया हुआ था, आज वो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स में से एक है। कतर की ये शानदार कामयाबी चीख चीख कर साबित करती है कि अगर आपके पास एक सही विजन हो तो देश का साइज मैटर नहीं करता। आप अपने स्मार्ट फैसलों से पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं।